दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय भारत दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी से दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे और जब भारत की सरजमीं पर क्राउन प्रिंस ने यहां कदम रखे तो उसके बाद उनका स्वागत किया गया। खासी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं इस मुलाकात के दौरान होंगी। देखें, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सो आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही है? सब दुनिया वाले इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। जो भी किसी ने काम निकला ना वो इंडिया के पास चला। यूए की से 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी इंडिया में है। इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। सबको इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें भी अपनी जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, उनको देखना पड़ेगा। भाई उनको देखना पड़ेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल आप कारोबार करना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सरमाया मुझे कौन दे सकता है। जो ज्यादा स्टेबल बंदा होगा, आप कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इस चीज के लिए आप उनके पास जाते हैं। इसीलिए इंडिया इस वक्त एक अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी साबित हो रहा है और आने वाले वक्तों में चाइना को कम्पीट करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाए, वरना हम पीछे रह। 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। देखिए, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिद अल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 इयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूंगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दे, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खिते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें, दुबई क्या है, दुबई एक इंपॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। आप देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सो आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे नो कि वो क्या कर रहे हैं। हमारा मामला ये है कि हमें मालूम नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं।
हम जो है ना हमारी हम जो भी काम करते हैं उसमें आपस में कोई रब्त नहीं होता, कोई कोहेरेंस नहीं होती। आपको नहीं लगता कि दिखावा भी बहुत ज्यादा होता है? पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो हम करते हैं। चलिए देखिए, सारी दुनिया पब्लिक फॉरेन पॉलिसी को इस्तेमाल करती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहीं तो सब्सटेंस आए ना। ये एमओयूज तो हम सुन सुन के तंग आ गए हैं। कितने एमओयूज, पता नहीं हजारों की तादाद में एमओयूज हर रोज साइन हो रहे हैं, लेकिन नताइज हमें उसके नजर नहीं आते। या तो ये हो कि बहुत पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई हो, चले कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ गई तो हम कहें बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं रहा ग्राउंड पे, और आप ये विजिट्स किए जा रहे हैं धड़ाधड़। मैं विजिट्स के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें, हमेशा उस पर फोकस करें। लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि उस एक खास मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात आप बढ़ाने जा रहे हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने जा रहे हैं, तिजारत बढ़ा रहे हैं, तो उसमें रुकावटें क्या हैं, पहले आपको इस चीज़ का, इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। कोई ताल्लुक, कोई राब्ता होना चाहिए हाईएस्ट लेवल पे, ताकि मामलात को आगे लेकर चलें। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ही, आई डू नॉट नो, शायद पॉलिटिकल डिजायर नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है हल होनी चाहिए इससे पहले कि लेकिन भारत वो अपने सही ट्रैक पे हैं जहां तक वस्ती एशिया वाली चैलेंज का इदराक। राशिद मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो इनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 इयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन्वाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाजा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खिते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें, ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इंपॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल इससे अभी थोड़ा अर्सा पहले गए थे, उससे पहले बाप समंदर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर।
और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। हालांकि यूएई को एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अगर वहां पे एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पे 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज दुबई की क्राउन प्रिंस, जो कि कहीं जल्दी जाते नहीं है, जिनको बुलाने के लिए दुनिया तड़पती है कि वो मेरे यहाँ आ जाए, वो भारत में आए थे और भारत में उनका जमकर मोदी जी ने स्वागत किया और उनसे मिले और उनसे कुछ बातें हुई जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती है। आपको बता दें कि दुबई के प्रिंस अगर कहीं जाते हैं या फिर कोई दौरा करने जाते हैं, जैसे मोदी जी हमारे कहीं जाते हैं ना, तो फिर वो काम की बात करने ही जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तरफ भीख मांगने तो जाते नहीं है। वैसे ही दुबई के प्रधानमंत्री, दुबई के शेख जो कि वहाँ के हेड हैं, वो आए थे भारत और भारत में आकर के यहाँ पर ट्रेड की बात हुई है। ट्रेड मतलब यहाँ तक कि लेन देन की बात हुई और यहाँ पर कैसे व्यापार चलना है, क्या वहाँ से आएगा क्या यहाँ से जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है। इसको देखते हुए दुबई के प्रिंस यहाँ पर अपना कुछ यहाँ पर खोलने भी वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपको ये जान के बड़ी खुशी की होगी कि हमारे जो ताल्लुकात है वो अब मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो कि पहले बिगड़े हुए थे। चाहे वो दुबई ले लीजिए, चाहे वो अब अफ़गानिस्तान ले लीजिए, चाहे वो उधर इस साइड का साउथ साइड का ले लीजिए, हर तरफ से हमारे ताल्लुकात जो मुस्लिम देश से थे वो अच्छे हो जा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानी मुस्लिम देश है, पर वहाँ के जो ताल्लुकात थे मुस्लिम कंट्री से अब वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा ही हमारा पहले का वीडियो, जिसमें दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का वीज़ा ही बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के यहाँ आना ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि दुबई के शेख यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तानियों को अपने देश में आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो भीख मांगते हैं सिर्फ, और कुछ करने उनको आता नहीं है। इस पर पाकिस्तानी लोग दुबई के शेख को आने से मना कर रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों को क्या मालूम है कि दुबई के शेख यहाँ पर आए थे, वो काम की बात की है। अब अगर यही शेख कभी पाकिस्तान एक जन्म में भी नहीं गए हैं कि वहाँ पर, पहले ही बता दे रहे हैं, पहले भी कभी नहीं गए हैं कि वहाँ पर जाकर बातचीत करें वहाँ के प्रधानमंत्री से, क्योंकि जानते हैं अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वो सिर्फ हमसे भीख मांगने आएगा और कुछ हमारे साथ ज़्यादा करेगा नहीं। इसको देखते हुए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मिलने नहीं जाता। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने सबसे मिलने जाते हैं और वो जाकर वहाँ पर भीख ही मांगते हैं और कुछ नहीं करते हैं उन लोगों से। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब मिलना बंद कर दिए। मिलना बंद करने के साथ साथ अब उनसे कोई मिलता नहीं है, साथ ही अब उनके साथ कोई रहता नहीं है और उनको कोई मदद भी नहीं करता है, क्योंकि जानते हैं कि अगर इनसे बात करने का मतलब इनको दो ही दो, इनसे कुछ हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमारे कंट्री को फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तानियों से कोई भी नहीं मिलता है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले जो पाकिस्तान को पूछा जाता था ना, दिन पर दिन उसकी कंडीशन दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है और बदतर होती जा रही है। और इसको देखते हुए अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को आने वाले समय में कोई तक नहीं पूछेगा, सिर्फ वो नमक बेच कर ही अपना गुजारा चलाएगा। जैसा अभी चलाता है ना, उसको बहुत ताव होता है कि हम भारत को नमक देते हैं, नमक देते हैं। भाई नमक भी मत दो तुम हमें, नमक नहीं दोगे तो क्या हमारा गुजारा नहीं चलेगा? कोई हमें कोई और नमक नहीं देगा? ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, कहीं और से आएगा, महंगा आएगा तो है ही ना। तुम देते हो, बड़ा आसान नहीं कर देते हो। आप भारत से भी पता नहीं क्या क्या तुम ले चुके हो और क्या क्या लेते हो, इनडायरेक्टली लेते हो लेकिन लेते हो। अगर भारत मना कर देना उस देशों को कि इनको नहीं देना है तो तुम्हारा हवा सट्टी बट्टी गोल हो जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो शेयर, वीडियो लाइक, चलो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत माता की।